यूजीसी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाई। पटना। कोरोना संक्रमण काल में यूजीसी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित किए जाने के फैसले का कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने विरोध किया है। एनएसयूआई के सदस्यों ने आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भैंस के आगे घंटों बीन बजाकर सरकार से फैसला वापस लेने की बात कही है। कांग्रेस के छात्र विंग का कहना है कि सरकार को खुद सोचना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल में अगर एक भी छात्र को परीक्षा के दौरान संक्रमण होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बता दें कि सितंबर के महीने में यूजीसी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना है। पटना के सदाकत आश्रम के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई के सदस्यों का यह भी कहना है कि सरकार को कोरोना संक्रमण की स्थिति देखते हुए छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में पकड़ा गया यूपी का गैंगस्टर। बिहार के डीजीपी ने कहा मामले में हो स्पीडी ट्रायल। पटना। 6 दिन के बाद आखिरकार यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने धर दबोचा। बताया जाता है कि आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्पीडी ट्रायल चलाकर विकास दुबे को सजा देने की बात कही है। बिहार के डीजीपी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सलामी देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि यूपी पुलिस विकास दुबे को छोड़ने वाली नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे ने मध्य प्रदेश की पुलिस की भी तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश की पुलिस एक है और सभी मिलकर इसी तत्परता से काम करते हैं। एशिया कप पर गांगुली के बयान पर पीसीबी, इसके कोई मायने नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर समीउल हसन बर्नी का कहना है कि सौरव गांगुली के इस दावे की कोई मान्यता नहीं है कि एशिया कप कैंसिल हो गया है। उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग ही इस टूर्नामेंट पर कोई फैसला ले सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष गांगुली ने बुधवार को एशिया कप कैंसिल होने की घोषणा कर दी थी। हालांकि पूर्व कप्तान ने इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई थी। हालांकि खबरों के अनुसार यह टूर्नामेंट किस देश में कराया जाए इसके पीछे आम सहमति नहीं बन पाने के चलते ही इसे कैंसिल करने की बात सामने आ रही है। गांगुली ने स्पोर्ट्स तक के साथ इंस्टाग्राम बातचीत में यह कहा कि एशिया कप 2020 को कैंसिल कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट सितंबर में खेला जाना था। गांगुली के दावे से हालांकि हसन सहमत नहीं है। उनका कहना है कि टूर्नामेंट कैंसिल करना एक अहम फैसला है और यह सिर्फ एसीसी के अध्यक्ष को लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा सौरव गांगुली द्वारा दिए गए बयान का टूर्नामेंट की तैयारियों और प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वह हर हफ्ते भी कुछ बोलते रहे, उन बातों को कोई वजन या मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा एशिया कप को लेकर कोई भी फैसला एसीसी द्वारा लिया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष नजमुल हसन ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। जहां तक हमें पता है एसीसी की अगली मीटिंग का फैसला होना अभी बाकी है। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड और बीसीसीआई कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट का 15वां एडिशन सितंबर में खेला जाना प्रस्तावित है। कसौटी जिंदगी का नया प्रोमो 23 जुलाई को जबरदस्त एंट्री मारेंगे अनुराग और प्रेरणा। एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो कसौटी जिंदगी के पिछले काफी वक्त से चर्चा में है। दर्शक इसके लेटेस्ट एपिसोड्स का
तो बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे हैं। साथ ही वे यह देखने के लिए भी बेताब हैं कि नए मिस्टर बजाज यानी करण पटेल कैसे एंट्री करेंगे और अनुराग प्रेरणा की बेटी के रोल में तहसीन शाह का क्या कमाल दिखाती हैं। बता दें कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद हाल ही में टीवी शोज की शूटिंग शुरू हुई है। हालांकि सेट पर शूट के दौरान कोरोना वायरस के बचाव के लिए हर तरह की सावधानियां और बताए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। करण पटेल के नए मिस्टर बजाज के रोल में करण सिंह ग्रोवर की जगह ली है और हाल ही उन्होंने शूटिंग शुरू की है। अब शो का नया एपिसोड 13 जुलाई को टेलीकास्ट किया जाएगा। इसका एक प्रोमो भी चैनल ने रिलीज किया है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, मोदी ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत एक तरफ जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो भारत जितने अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ भारत जहां वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला कर रहा है, वहीं इसके समानांतर लोगों की सेहत की चिंता करते हुए हम अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाभाविक रूप से सुधारक होते हैं और इतिहास बताता है कि जब भी कोई चुनौती सामने आई, चाहे वे सामाजिक हो या आर्थिक, भारत ने उस पर जीत हासिल की। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए सरकार के कदमों की विस्तृत जानकारी देते हुए मोदी ने वैश्विक समुदाय से भारत में निवेश करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा, भारत आज भी विश्व की सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्था में से एक है। हम विश्व की सभी कंपनियों के लिए रेड कॉर्पेट बिछा रहे हैं ताकि वे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत कम देश ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जो भारत आज प्रदान कर रहा है। गोंडा वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसपी रमेश ने एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर व सभी थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के बचाव रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चेक पोस्टों पर थर्मल स्कैनिंग करना व कड़ी निगरानी रखना, वैध ई पास पर ही अंतर्राज्यीय वाहनों का प्रवेश, बिना अनुमति के शादी में किसी सामूहिक मंडली नहीं होना, चेक पोस्टों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड टेस्ट कराने, बड़े पैमाने पर माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। माइकिंग जितना संभव हो सके उतना आप लोग सख्ती से जो है माइकिंग करवाइए। आप लोग किए हैं ये काम, बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है, थोड़ा सा कंप्लेसेंसी हो गया है, फिर से इसको जो है हम लोग को री एनर्जाइज करना पड़ेगा। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है मास्क जो पहनने का ड्राइव, जो भी नहीं पहनते हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई कीजिए। मास्क जो है कंपलसरी है, जो भी बाहर निकलते हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। खुशी कुमारी ने मैट्रिक में 88% अंक लाकर यह साबित किया कि आर्थिक तंगी आपकी सफलता के मार्गों में बाधक बिल्कुल नहीं।
पिता का साया उठने से थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अपने मनोबल को ऊंचा रखा। पिता का देहांत लीवर जॉन्डिस की वजह से वर्ष 2013 में हुआ। जीसीडी बाजार स्थित रहने वाली खुशी कुमारी ने मैट्रिक में 88% अंक लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। साथ ही अपने पड़ोस एवं समाज के लिए उदाहरण भी बनी है। खुशी कुमारी के पिता 2013 में देहांत हो गया। जॉन्डिस बीमारी की वजह से पिता का साया उठ जाने से जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ा। माँ हाउसवाइफ की भूमिका निभा रही हैं। दोनों भाई बहन का दाखिला लीलानंद आश्रम पागल बाबा स्कूल में कराया गया। इस स्कूल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करते हैं। खुशी कुमारी की मां ने बताया कि पति के देहांत हो जाने से थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा सपना बच्चों का कैरियर बनाना है, लिहाजा सारा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाया। नतीजा सफलता हाथ लगी। खुशी कुमारी ने बताया आगे की पढ़ाई वह विज्ञान विषय को लेकर पढ़ना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक तंगी आपकी सफलता के मार्ग में बाधक बिल्कुल नहीं है। अगर आप में मेहनत और लगन विश्वास है तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने शिक्षकों एवं माता पिता को देना चाहती हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में मुझे प्रोत्साहित किया एवं अपने मनोबल को ऊंचा रखा। आज जो कुछ भी हूँ शिक्षकों एवं माँ का आशीर्वाद है। बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो जुर्माना लगाना तय है। पैच बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो जुर्माना लगना तय है। कहलगांव अनुमंडल के अंतर्गत प्रशासन मुस्तैद है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकले तो जुर्माना लगना तय है। नगर में अनुमंडल प्रशासन द्वारा जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। एसटीओ सुजय कुमार सिंह एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी रेशु कृष्णा के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जो लगातार जारी रहेगा। कल बिना मास्क पहने के लोगों से जुर्माना भी वसूला गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। बता दें कि एसटीओ शंभू शरण सिंह एवं कहलगांव थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कहलगांव नगर में मास्क चेकिंग किया गया। एसटीओ सुजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील की बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि मास्क चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाएगा। बता दें कि सुबह 6 बजे से कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन जारी रहेगा। ये 16 जुलाई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। भागलपुर की टीम आम लोगों से अपील करती है कि हमेशा नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें और लॉकडाउन घोषित क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अभी कोई दवा नहीं है, सावधानी ही बचाव है।